सिराली से हरदा गाड़ी में वाइपर चल रहा है, लेकिन फिर भी गाड़ी के आगे का 20-25 फीट दूरी के आगे का दिखाई नहीं दे रहा है। गाड़ी के हेडलाइट जलाकर हमें गुजरना पड़ रहा है। ये सिराली से रहता कला का लेफ्ट साइड में और राइट साइड में यात्रा खड़ी का टर्न है। सिराली से हरदा की ओर हमारी गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। प्रकृति ने लोगों की चाहत को दृष्टिगत रखते हुए पानी पहुंचाना शुरू कर दिया है और पानी भी बहुत ही बेहतरीन किस्म का पानी आ रहा है। इस दौरान बिजली भी कड़क रही है। किस पर गिरेगी ये हमें नहीं मालूम। मालिक ना करे किसी पर गिरे और हम पर तो बिल्कुल ना गिरे। खेतों में देख रहे हैं ऊपर बादल भी जो हैं स्याह हो रहे हैं, उमड़ घुमड़ रहे हैं, बिजली भी कड़क रही है। खेतों में पानी लबालब दिखाई दे रहा है। ये कोई नदी नाला नहीं है बल्कि खेत है, जहाँ अभी बहुत तेज़ बारिश की वजह से पानी भर गया है। लोग अपने 2 व्हीलर 4 व्हीलर में सड़क देखने के लिए लाइट जलाकर गुजर रहे हैं, चल रहे हैं। ये जो गाड़ी सामने आती हुई दिखाई दे रही बाइक, ये हरदा से सिराली की ओर जा रही है। और अब हम उस स्थान पर आ चुके हैं जहाँ की नदी का पुल, माचक नदी पर जो पुल था रोल गांव के पास में, वो पुल ढह गया। राइट साइड को भटपुरा है जहाँ हमारे पत्रकार मित्र वसीम खान रहते हैं। और फिर और आगे की ओर बढ़ते हुए बादलों ने आज पूरी तरह सूरज को ढक लिया है। सूरज आज सुबह से दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे हैं। सुबह हल्की सी तेज़ गर्मी थी, जिसका नतीजा ये निकला कि शाम अभी दूर है और बारिश अपने शबाब पर है। सड़क अच्छी है। हमारे सारथी और साथी राजेंद्र बिल्लोरी जी गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, बहुत अच्छी गाड़ी चलाते हैं। बकौल सीनियर जर्नलिस्ट प्रदीप शर्मा इनकी तारीफ करते नहीं थकते हैं। बताते हैं कि राजेंद्र बिल्लोरे 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो बेहतरीन किस्म से चलाते हैं, लेकिन चलाते केवल ये अपनी गाड़ी है, कोई दूसरे की गाड़ी नहीं चलाते हैं। राजेंद्र जी, कब से आप गाड़ी चला रहे हैं? मुझे गाड़ी चलाते चलाते मान के चलो करीबन 8-9 साल हो गए हैं। किस गाड़ी से आपने ड्राइव शुरू की थी? टाटा की गाड़ी है, टाटा है इंडिका विस्टा जी। करीबन हो गए मुझे 8 से 9 वर्ष। जो पहले गाड़ी मैंने ली थी वो गाड़ी करीबन मैंने 4 साल रखी जी। गाड़ी बढ़िया टाटा की रहती है। कई लोग टाटा की गाड़ी की बुराई करते हैं जी। इसके बाद मेरे पास स्विफ्ट डिजायर थी, वो 3.5 साल मैंने उसको रखी। उसके बाद फिर टाटा इंडिको इसी है जिसमें अपन यात्रा कर रहे हैं पत्रकार क्षेत्र। बढ़िया गाड़ी आती है, कोई परेशानी नहीं। टाटा की गाड़ियों से आपका विशेष लगाव है। सामने एक ऑटो दिखाई दे रहा है। तो देखिए यहाँ तो बिल्कुल घुप अंधेरा है। हमारी गाड़ी का भी हेडलाइट है जल रहा है और सामने से जो गाड़ी आ रही है उसका भी हेडलाइट जल रहा है। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट प्रदीप शर्मा भी हैं। प्रदीप जी, ये देखिए कितना बेहतरीन मौसम है और कितना हसीन मौसम हो गया है। मतलब ये कि अगर उस भाषा में अगर बताना चाहें तो सीधे सीधे
ये मौसम जो हुआ है ये बियर से हटकर और धीरे धीरे अभी विस्की की ओर शुरू हो गया है। और प्रदीप जी कह रहे हैं कि ये विस्की नहीं बल्कि ओल्ड मंक वाला मौसम हो चुका है। प्रदीप जी इस मामले में काफ़ी अनुभवी हैं और एक दीर्घकालीन अनुभव इस फील्ड में उनका रहा है। तो नाना प्रकार के ब्रांड जो है उन्हें याद भी है और इन्होंने आजमाया भी है और देखा भी है। और आज इनका कौन सा ब्रांड रहेगा ये तो हृदय चल के पता चलेगा। ये बाईपास है, रोलगांव का ब्रिज चूँकि ढह चुका है, पूरे की पूरा ब्रिज जो है नदी में समा चुका है, इसलिए ये बाईपास यहाँ से निकाला गया है। कब तक काम करेगा ये कुछ कह नहीं सकते। हमारे आगे भी एक गाड़ी चल रही है, ये मुरुंग वाला WBM रोड है। आगे समझ में आएगा कि आगे रोड कौन सा है। रोलगांव ब्रिज से ठीक पहले से हमने टर्न लिया है और माचक नदी है। माचक नदी में भी पानी अभी लबालब है। तो एक रास्ता है, आगे से जो गाड़ी आ रही है वो भी अपने हेडलाइट जला कर ही आ रही है, क्योंकि बहुत कम दूरी तक ही हम लोग देख पा रहे हैं। ये एक रास्ता है और रास्ते से होकर हम लोग गुजर रहे हैं। नदी में कुछ पानी आ चुका है और अगर पुल का काम तो बारिश के बाद ही शुरू होगा, लेकिन ये आवागमन जो है, आवागमन के लिए लोगों को चाहिए कि वो जो दूसरा रास्ता है हरदा से कोपरावत, कोपरावत से सुखरास और सुखरास से घुमला वगैरह होते हुए जो रास्ता है उस रास्ते से आना जाना करें। इस रास्ते पर अगर ज़्यादा बारिश होती है, नदी में ज़्यादा पानी आ जाता है तो आवागमन में बाधा होगी। इसलिए जो लोग हैं, विशेष रूप से हरदा के लोग, वो उसी रास्ते से आए जाएं सिराली तो बहुत ज़्यादा ठीक रहेगा। ये राजेश जी कौन सा डगांव शंकर है जी? ये डगांव शंकर हम अभी रोलगांव की नदी के रपटे से होकर अभी नहीं, ये रोलगांव, सॉरी रोलगांव आ चुके हैं। और रोलगांव से अभी हम टर्न लेंगे और टर्न लेकर फिर सिराली मेन रोड पर आएंगे और वहाँ से फिर हम लोग जो है हरदा की ओर कुछ करेंगे। ये पुल बना हुआ है, पुल से होकर हम गुजर रहे हैं। आगे भी देखिए कि किस तरह से मौसम ने अंधियारी दी है। पानी बरस रहा है लेकिन 150 फीट से ज़्यादा का आगे दिखाई नहीं दे रहा है। आगे क्या है, गाड़ी के वाइपर कंटिन्यू हमें चलाकर और निकलना पड़ रहा है। ये रास्ता भी ग्राम पंचायत के पास से काफ़ी खराब हो चुका है। ये बस्ती है रोलगांव की, शायद ये
गरीब परिवारों की बस्ती है, यहाँ से हम लोग गुजर रहे हैं। और अब हम ये वही स्थान है जहाँ से कि भीलर देव बाबा का जन्म स्थान है। और ऐसी किंवदंती है कि भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जब आकाश मार्ग से इस गांव के ऊपर से जा रहे थे तो उन्होंने बालक भीलर देव को देखा और उन्होंने इस बालक को गोद दिया। इसलिए भीलर देव को भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का दत्तक पुत्र भी कहा जाता है। ये जन्म स्थान है और यहाँ पर भीलर देव का स्थान भी बना हुआ है। मथनी यहाँ बनी हुई है। ये जो लेफ़्ट साइड का रास्ता है, ये रास्ता पर ही वो ब्रिज पड़ता है जो ढह गया है। अब राइट साइड को हम लोग टर्न हो रहा है और ये रास्ता कमताड़ा और मसनगांव होते हुए हरदा की ओर ये रास्ता निकलता है। यहीं पर शासन की ज़मीन है जिसे इंडस्ट्रियल एरिया कहा जाता है और वहाँ ज़िले का सबसे बड़ा जो है वेयर हाउस, सुल्तानपुर वेयर हाउस यहाँ पर बना हुआ है। और ये गांव विशेष रूप से महत्व इसलिए भी रखता है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के बेटे की शादी भी इसी रोल गांव में हुई है और यहीं की बेटी जो है वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की बहू है। आगे चल रहे हैं और अब जो आगे चल के गांव आएगा वो आएगा कमताड़ा। कमताड़ा से होते हुए फिर हम लोग मसनगांव की ओर गमन करेंगे। तो कमताड़ा से जब हम लोग मसनगांव क्रॉस करेंगे मसनगांव भी एक ऐतिहासिक महत्व का गांव है जहां की अविभाजित होशंगाबाद ज़िले के एकमात्र मसनगांव ऐसा गांव है जहां के बारे में ये बताया जाता है कि वहां एक साथ 17 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुई है। आज़ादी के मतवालों का गांव है मसनगांव और यहीं पर जो स्कूल है उस स्कूल के विषय में ये बताया जाता है कि वहाँ पर राष्ट्रकवि माखनलाल चतुर्वेदी या महावीर प्रसाद द्विवेदी ने शिक्षण कार्य किया है। और ये वही मसनगांव है जहाँ की हरदा ज़िला पंचायत के प्रथम अध्यक्ष भी गौरीशंकर मुकाती साहब हरदा ज़िला पंचायत के पहले अध्यक्ष भी जो हुए हैं वो मसनगांव से ही हुए हैं। और आपका नाता रिश्ता जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS से रहा है और अभी भी रूपई प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर हैं। और ज्ञान ध्यान में विशेष उनकी रुचि रहती है। और मसनगांव से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर जिला मुख्यालय है हरदा। हरदा एक ऐसे शहर है जहाँ की अक्टूबर 1935 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जिस समय हरदा आए थे तो अन्नापुरा प्राथमिक शाला जहाँ पर स्थित है जो कि
चौक के समीप स्थित है। वहाँ दलित बस्ती में आपने विश्राम किया था और हरदा के लोगों के स्वभाव और सौजन्यता से अभिभूत हो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हरदा को फिरते नगर यानी दिल वालों का शहर का खिताब देकर गए थे, जिसको हम हरदा वालों ने आज तक अक्षुण्य बनाए रखा है, संजो रखा है। और जो हमारी नई पीढ़ी है, नई नस्ल है, उससे भी हमारी अपील है कि हरदा की एकता और आपसदारी को आप यूं ही बनाए रखें और इतिहास में एकता और आपसदारी के लिए हरदा का नाम हमेशा बुलंद बनाए रखें। ये जो गांव सामने है ये है कमताड़ा। ये गांव भी पुराना गांव है और यहाँ राजपूत समाज के लोगों की बहुलता है। बारिश की वजह से चल फिर बिल्कुल नहीं के बराबर है। लोग अपने घरों में डूबे हुए हैं। खेतों को लोगों ने पूरी तरह से तैयार कर रखा है। भैंसों को लोगों ने खुले पानी में बांध रखा है, क्योंकि भैंस एक ऐसा प्राणी होता है जिसे पानी बहुत ज़्यादा पसंद होता है। इसलिए भैंसों को लोगों ने घरों के सामने बांध रखा है ताकि वो बारिश का मज़ा ले सकें, आनंद ले सकें। और ये जो लेफ़्ट साइड को यहाँ टर्न आएगा ये गांव की आंतरिक मार्ग है और इसी मार्ग पर कई चीज़ें अंदर हैं, जैसे ग्राम पंचायत वगैरह, और कुछ मंदिर भी हैं यहाँ जो दर्शनीय हैं। अब कमताड़ा से आगे बढ़ते हुए आगे जो है वो मसनगांव रेलवे क्रॉसिंग गेट है और हम हरदा के लोग रेलवे क्रॉसिंग गेट को डबल फाटक कहते हैं। ये डबल फाटक अगर खुला हो तो फ़ौरन निकल जाएंगे, अगर बंद हो तो फिर इंतज़ार करेंगे और ये इंतज़ार ख़त्म हो इसके लिए रेलवे डिपार्टमेंट ने यहाँ ओवर ब्रिज बनाना शुरू कर दिया है, जो कि हरदा विधायक डॉक्टर रामकिशोर लोगने के अथक प्रयासों से ये भिरंगी में रेलवे ओवर ब्रिज, मसनगांव में रेलवे ओवर ब्रिज और हरदा में भी रेलवे ओवर ब्रिज बनने का काम शुरू हो गया है। लेकिन विडम्बना ये कहिए कि खिड़किया रेलवे ओवर ब्रिज मंजूर होने के बाद में भी आज तक उसका निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है। क्या वजह है ये जनप्रतिनिधि और रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी बता सकते हैं। आगे देखिए कि ये लेफ़्ट साइड में पेट्रोल पंप है और ये भारत पेट्रोलियम का पेट्रोल पंप है और ये आ गया है मसनगांव रेलवे क्रॉसिंग गेट। अब देखते हैं यहाँ गाड़ियाँ तो कुछ खड़ी दिखाई दे रही हैं। रेलवे क्रॉसिंग गेट अभी बंद है, निश्चित रूप से बंद है। अभी तो गाड़ियाँ यहाँ दिखाई दे रही हैं और हम जो गाड़ी यहाँ से गुजरेगी उस गाड़ी को भी हम बाकायदा दिखाएंगे कौन सी गाड़ी है और कितनी गाड़ियाँ यहाँ से गुजरने के बाद में रेलवे क्रॉसिंग गेट ओपन होगा। ये रेलवे का ओवर ब्रिज है जो मसनगांव रेलवे क्रॉसिंग गेट पर बन रहा है और अभी निर्माणाधीन है। हम नहीं समझते कि बारिश के पहले क्योंकि बारिश तो शुरू हो गई है, तो बारिश के बाद ही इस ओवर ब्रिज से आवागमन
निश्चित रूप से शुरू हो पाएगा। अभी तो ये इसका निर्माण कार्य प्रगति पर है और ये बड़ी अच्छी बात है कि इसका निर्माण कार्य जो है अंतिम चरण में है। ये शायद इधर बारिश के बाद ही अक्टूबर नवंबर में आमजन के लिए ये शुरू हो सकेगा। और ये ट्रेन अभी निकल रही है। देखते हैं ये ट्रेन के बाद क्या स्थिति बनती है। ये ट्रेन के गुजरने के बाद गेट खुलता है या और कोई दूसरी ट्रेन निकलेगी। ये निकल गई ट्रेन। ये हरदा कब तक आ रहे हो? ड्यूटी रहते हो 4 साढ़े 4 बजे तक। हाँ हाँ, आज बहुत आज बारिश काफ़ी है मतलब। दो गाड़ियाँ निकालने के बाद में अब ये गेट ओपन हुआ है और अब हम इस रेलवे क्रॉसिंग गेट से अब मसनगांव की ओर रवाना हो गए हैं। कुछ लोग बारिश की वजह से बाइक से हैं तो ये ब्रिज के नीचे या ब्रिज के साइड में खड़े होकर बारिश बंद होने का इंतज़ार कर रहे हैं। अभी काफ़ी काम ब्रिज का बाकी है। हम समझते हैं कि 2026 के एंड में ही ये ब्रिज आमजन के यातायात के लिए शुरू हो पाएगा। सड़क के दोनों ओर बाकायदा पेड़ों की लंबी कतार है, पेड़ों का झुंड है। बारिश है कि तेज़ से तेज़ होती जा रही है। सड़क पर बहुत कम दूरी पर दिखाई दे रहा है, ज़्यादा आगे का दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए मसनगांव की ओर चल रहे हैं। बारिश ने स्पीड हमारी कम कर दी है गाड़ी की। 25-30 की स्पीड से ही हमारी गाड़ी अभी सड़क पर चल रही है। वजह यह है कि आगे का ज़्यादा दूरी का दिखाई दे नहीं रहा है। हालांकि हेडलाइट हमारी गाड़ी के चल रहे हैं, लेकिन फिर भी जितना दिखाई देना है उतना ठीक से सड़क पे दिखाई नहीं दे रहा है। इस बारिश ने विजिबिलिटी कम कर दी है, जिसकी बिना पर आगे का ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। अब थोड़ा सा मौसम खुला खुला दिखाई दे रहा है। अदरवाइज़ रेलवे क्रॉसिंग गेट से यहाँ तक तो विजिबिलिटी ठीक से विजुअल नहीं हो पा रही थी। मौसम में नमी आ चुकी है और हम समझते हैं कि आज इस क्षेत्र के जो लोग हैं साथियों नहीं और ये मसनगांव का मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी का ये दफ्तर आने वाला है। साथ ही साथ वहाँ पर हायर सेकेंडरी स्कूल भी है लेफ्ट साइड में। आगे इसी कैंपस में हॉस्पिटल भी है। इनके विषय में अभी उसके घटिया निर्माण की खबरें अभी छन खराबदा तक जा रही हैं। और आगे राइट साइड को हरदा जिला पंचायत के प्रथम
अध्यक्ष गौरीशंकर मोपाती का बंगलो भी निकला है। आगे राइट साइड को जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है, और ये भी मसनगांव का तिराहा हमने क्रॉस किया है और अब मसनगांव बस्ती से होते हुए हरदा की तरफ हम रवाना हो गए हैं। यहाँ भी विजिबिलिटी उतनी नहीं है जितनी सोलर लाइट में दिखाई देती है, लेकिन फिर भी मौसम काफ़ी हद तक खुला खुला है। सूरज का कोसों दूर पता नहीं है सूरज को आज क्या हो गया है। और ये जो स्कूल की बिल्डिंग लेफ्ट साइड में दिखाई दे रही है, इसी के बारे में किंवदंतियाँ हैं कि इसी स्कूल की बिल्डिंग में या तो पंडित माखनलाल चतुर्वेदी या पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी, इन दोनों में से किसी ने शिक्षण का कार्य किया है। और ये आगे चल के जो ब्रिज आने वाला है, ये पहले यहाँ रफ्ता था, जहाँ बरसों पहले फौजदार की बस बारिश के मौसम में ही रफ्ता लांघकर नदी में गिर गई थी और उसमें कई लोग काल कवलित हुए थे, हताहत हुए थे। लेकिन अब मालिक की मेहरबानी है कि ये ब्रिज बन गया है और आवागमन बाधित नहीं होता है। ये राइट साइड में गांव का मसनगांव का मुक्ति धाम है और ये हमारे मित्र योगेश पाटिल जब ग्राम पंचायत मसनगांव के सरपंच थे तब इन्होंने इसका निर्माण करवाया था और इसके मुख्य द्वार पर इन्होंने एक बोर्ड लगवाया था जिस पर ये लिखा था पुणे पधारिए। अब वो बोर्ड दिखाई नहीं दे रहा है। आगे चलेंगे, छोटी सी पुलिया है और पुलिया के थोड़ा सा आगे चलेंगे तो बाएं हाथ पर यहाँ एक पेट्रोल पंप है और रास्ता पूर्व की भांति बहुत ही घटिया है। वैसे ही रास्ता खिरकिया से हरदा तक तो काफ़ी दूभर रास्ता है। ये देखिए, ये पेट्रोल पंप नायरा का है, पहले एसआर का हुआ करता था, अब ये पेट्रोल पंप नायरा का है। बहुत ही घटिया रास्ता है। जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारियों को बार बार चेताने के बाद में भी उन लोगों ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया और बारिश आ गई है, अब तो इसका कुछ हो भी नहीं सकता। ये अभी जो लेफ्ट साइड को टर्न दर्शकों ने देखा, ये गांगला की ओर जाता है, जहाँ दो बड़े ज़मींदार घराने, एक तो उमाशंकर पटेल और दूसरे आमिर पटेल, दोनों की पुश्तैनी खेतियाँ हैं। अब जो राइट साइड को टर्न आएगा वो पलासनेर की ओर वो जाता है रास्ता, और ये जो लेफ्ट साइड को बिल्डिंग दिखाई दे रही है, ये एक बड़ा वाला वेयर हाउस है। ट्रक वगैरह इसके सामने खड़े हैं। संस्कृति वेयर हाउस है इस वेयर हाउस का नाम। रास्ता काफ़ी दूभर है, काफ़ी खराब है। समय रहते जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारियों को इस रास्ते के बारे में सोचना था, लेकिन उनके सोचते सोचते ही बारिश आ गई और ये रास्ता जस की तस पड़ा हुआ है। कई जगह गड्ढे और ऊंचा नीचा ये रास्ता होने की वजह से गाड़ी चलाने में काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। राइट साइड को जो टैंक दर्शक देख रहे हैं, ये सोयाबीन प्लांट है, कई बार बिक चुका है और अभी भी ये सोयाबीन प्लांट जो है बिक चुका है और इसका कोई नाम है जो हम भूल रहे हैं। आगे चल के रोड जो लेफ़्ट साइड को टर्न हो रहा है वो नीम गांव और खमराई की ओर ये पुलिया क्रॉस करने के बाद में जो जाता है
वो नीम गांव और खमराई की ओर जाता है। अब आगे चलेंगे और आगे राइट साइड को टर्न आ रहा है और ये टर्न यहीं पर ग्राम पंचायत पलासनेर है, बड़ा गांव है और वहाँ हमारे पत्रकार मित्र राजेंद्र बिल्लोरे का निवास है और यहीं पर प्रसिद्ध साहित्यकार और मुंबई निवासी अजातशत्रु का भी यहाँ पर पलासनेर में निवास है। एक चीज़ और पलासनेर में देखने को मिली कि जब ग्राम पंचायत पलासनेर के सरपंच मदन सिंह राजपूत हुआ करते थे, तब यहाँ पर उन्होंने भारत माता का मंदिर बनवाया था, जो आज भी जस की तस खड़ा है और दर्शनीय है, लोगों की आस्था का केंद्र है। ये मक्खन भोग ढाबा लेफ्ट साइड में गया तो राइट साइड में पेट्रोल पंप था। नव ज्योति का वेयर हाउस लेफ्ट साइड में है, तो थोड़ी सी आगे दूरी चलेंगे तो यहाँ भी एक वेयर हाउस है जिसका नाम श्री, इसके आगे नहीं मालूम। आगे रास्ता फिर उसी स्थिति में है, काफ़ी ख़राब है रास्ता। और अब हरदा के ठीक पहले एक गांव आना है, कड़ोला उबारी ग्राम पंचायत है और कड़ोला उबारी के बाद में सीधे सीधे हरदा आता है। हरदा के इस छोर पर गुरु जम्बेश्वर भगवान के अनुयायियों द्वारा एक स्वागत द्वार बनवाया गया है, बहुत ही सुंदर स्वागत द्वार है। और वहाँ से जब गुज़रना होता है तो वो जो रास्ता है वो नीम गांव की ओर जाता है। पानी जितना गिरा है और जिस तेज़ी से गिरा है उससे ऐसा लगता है कि हरदा में भी मजनार और टिमरान तूफान पर होंगी। अब वो तो वहीं जाकर पता लग पाएगा कि ये दोनों नदियों की क्या स्थिति है। रास्ता जस की तस बरकरार है। यहाँ हमारे लेफ्ट साइड में एक वेयर हाउस है और आगे चल के ये जो चढ़ाव दिखाई दे रहा है, ये क्रॉस करने के बाद में बिश्नोई बहुल्य जो गांव आ रहा है उसका नाम है कड़ोला उबारी। और इसी में रोड साइड ही KRB गार्डन है, रेस्टोरेंट नए नवेलो स्वरूप में यहाँ पर शुरू किया गया है, जिसका नाम है श्री KRB। यहाँ बेहतरीन स्विमिंग पूल भी है और इसी गांव में आनंद जाट भी रहते हैं, जो कि सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, RTI एक्टिविस्ट हैं। और ये जिसके पीछे लग जाते हैं, हाथ धोकर नहीं, नहा धोकर लगते हैं और उनकी पूरी मिट्टी पलीत कर देते हैं। ऐसी शख्सियत आनंद जाट भी
इसी कड़ोला उबारी गांव के हैं और अभी इन्होंने गोलिया जी के नाम से कई ब्रांड शुरू किए हैं जो बहुत जल्दी मार्केट में आ जाएंगे। कुछ दिनों पूर्व इनके साथ में एक घटना घटी थी जिसके कारण काफ़ी समय इनको अस्पताल में और बेड रेस्ट पे उपचारार्थ रहना पड़ा, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा ये बैसाखी के सहारे इनकी चल फिर शुरू हो गई है। आगे चल के देखते हैं ये गोलिया जी को किस मुकाम तक ले जाएंगे। एक चीज़ और इस गांव के विषय में है और वो है ये रफ्ते से उस पार गांव का विकास बहुत सी संस्थान है इस ओर। अभी तो ये बहुत ऊंची पुलिया है जो सामने हम दिखा रहे हैं। पुलिया के दोनों साइड क्योंकि पानी निकासी कोई साधन नहीं है तो अधिकतर पानी जो है पुलिया पर ही इकट्ठा हो जाता है और उसे निकालने में दिक्कत आती है। लेफ्ट साइड फिर टर्न है। पेट्रोल पंप है करने की करो। चलिए सर। हरदा नगर का ये वो इलाका है जहाँ बहुतायत में आजा पुरखाओं ने आम के पेड़ रोपे थे। लोगों की लालच के कारण अधिकतर आम के पेड़ काट लिए गए और उनके स्थान पर कोई भी अन्य पेड़ों को रोपा नहीं गया। कई संस्थान यहाँ पर खुलने के कारण भी आम के पेड़ों में इस क्षेत्र में कमी आई है। ये जो सड़क है ये सड़क MSK कंपनी के द्वारा खंडवा से भोपाल तक बनवाई गई थी, लेकिन आज खंडवा से हरदा तक इस रोड की हालत काफ़ी दयनीय है। लोग जो हैं इस रोड से गुजरते समय काफ़ी धीमे और सावधानी से ही उनको गुजरना पड़ता है। ये वो टर्न है जहाँ से कि बिश्नोई समाज ने स्वागत द्वार लेफ्ट साइड में बनवाया है। ये राइट साइड में जो रास्ता दर्शक देख रहे हैं ये रास्ता मगरदा की ओर जाता है और ये लेफ्ट साइड में जो गुलाबी बिल्डिंग दिखाई दे रही है ये है ITI, जहाँ हरदा फटाका फैक्ट्री ब्लास्ट पीड़ित 2 साल तक यहाँ पर रहे। ये अब धीरे धीरे हम ये यहाँ सुपरमार्केट भी है बन गया है, कुछ निजी बिल्डिंगें भी हैं यहाँ पर और यहाँ नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष सुरेंद्र जैन के द्वारा ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनवाया गया था, जिसका आगे वाला हिस्सा जो है अभी संचालित है। बाकी जो अंदर मार्केट बनाया गया था ये मार्केट अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ है और अब हरदा की
जो सबसे बड़ी समस्या है उस ओर हम नागरिकों का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि ये जो अजनाल नदी है, इस पर अंग्रेज़ों के समय का जो पुल बनवाया गया था वो आज क्षतिग्रस्त अवस्था में है और ये एकमात्र ऐसा पुल है जिससे कि खंडवा इंदौर बाईपास भी गुज़रता है और हरदा शहर में आने के लिए भी 4 व्हीलर गाड़ियों के लिए एकमात्र ये रास्ता है। जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारियों को चाहिए कि जल्द से जल्द इस पुल के निर्माण की कवायद शुरू करें, जिससे कि आवागमन कितनी भी तेज़ बारिश हो यहाँ बाधित नहीं हो पाए। अब आगे जो लेफ़्ट टर्न दर्शक देख रहे हैं वो है हरदा इंदौर खंडवा इंदौर बाईपास, और ये जो स्ट्रीट बोर्ड दिखाई दे रहा है ये हरदा का एंट्रेंस रोड है और इसमें अब हम एंट्रेंस कर चुके हैं। ये हरदा की ओर, हरदा शहर की ओर रास्ता जाता है और ये जिस बस्ती से अभी हम गुजर रहे हैं ये हरदा की सबसे पुरानी बस्ती है, खेड़ी महमूदाबाद। मेरा नाम भी महमूद है, इसलिए बस्ती का नाम लेने में मुझे आत्मिक सुख मिलता है। और अब हम धीरे धीरे श्री नारबंदी ब्राह्मण समाज भवन की ओर बढ़ रहे हैं। ये जिस बस्ती से हम अब गुजरना हमने शुरू कर दी है, यहाँ राइट साइड पर हरदा का बहुत ही पुराना हनुमान मंदिर है जिसे खेड़ापति हनुमान के नाम से जाना जाता है। तो यहीं पर ये लेफ़्ट साइड में जहाँ कार खड़ी है यहीं पर सुप्रसिद्ध मूर्तिकार भी, उनका भी निवास है। वो तो नहीं रहे लेकिन उनका परिवार अभी भी मूर्ति निर्माण का काम जारी रखे हुए। राइट साइड को जो बिल्डिंग देख रहे हैं यही श्री नारबंदी ब्राह्मण समाज भवन है, और ये लेफ़्ट साइड में जो कॉलम दिखाई दे रहे हैं ये है श्री दिगंबर जैन समाज का प्राचीन मंदिर। और अब हम धीरे धीरे घंटाघर की ओर अग्रसर हैं। अंत में मेरी टीम का फिर एक बार परिचय देना चाहूँगा। हमारे साथ हैं अभी वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप कुमार शर्मा साहब, हमारे साथ हैं अभी युवा पत्रकार राजेंद्र बिल्लोरे, और मैं आपका होस्ट सैयद महमूद अली चिश्ती। घंटाघर सामने है, यह हरदा का हृदय स्थल है और वैसे भी हरदा हृदय नगर के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। नमस्ते हरदा।